हाय गाइज, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहिएगा। तो इससे पहले की क्लास में पीडियाट्रिक में नेशनल एजेंसी, चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी भी जिसको बोलते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के क्या राष्ट्रीय अधिकार है, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी क्वेश्चन आता है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल राइट ऑफ द चाइल्ड है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे द यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसको एडॉप्ट किया था। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसको क्या किया गया, इसको जब एडॉप्ट किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया था, तो इसको डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बताया गया। क्या बताया गया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चों के अधिकार को क्या करता था, डिक्लेयर करता था, इसीलिए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसको बताया गया। इसको कब एडॉप्ट किया गया था, 20 नवंबर थे 1959। ये क्या है, 20 नवंबर 1959 ईस्वी को इसको एडॉप्ट किया गया था। अब हम देखते हैं नेशनल राइट्स के या राइट्स ऑफ द चाइल्ड के इसके एम्स क्या है। तो इसके एम्स क्या है, टू मीट द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड। ये क्या है कि टू मीट मतलब क्या है, ये मिलाता है बच्चों के स्पेशल नीड को, या कह सकते हैं कि टू प्रोवाइड द स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चों को क्या है, बच्चों के स्पेशल नीड को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। अब हम देखते हैं, अब मेन हमारा ये क्वेश्चन ये है कि मेनली ये आता है कि 10 इसमें जो है, जो नेशनल राइट्स ऑफ द चाइल्ड है या राइट्स ऑफ द चाइल्ड हैं, ये क्या है, इसमें 10 बेसिक राइट्स होते हैं। तो 10 बेसिक राइट्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे, क्या क्या है देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, राइट टू अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या है, अफेक्शन का मतलब होता है, अफेक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि एक तरफ का क्लोजीनेस होता है, कि बच्चों के प्रति हम कैसे प्रेम भावनाएं शो करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाता है, अफेक्शन हो जाता है। अफेक्शन में क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कि बच्चों से हमारा बहुत लगाव हो, तो वो अफेक्शन होता है। लव हो जाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग, और बच्चों को हम अंडरस्टैंडिंग फीलिंग शो करते हैं, तो क्या हो जाता है, बच्चों का एक अधिकार है कि उनको अफेक्शन मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए, फैमिली से मिलना चाहिए, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट टू एंजॉय द सोशल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि बच्चों का एक अधिकार है कि वो सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटी में अपने आप को फ्री फील करें, सिक्योर फील करें। न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन मतलब उनको फूड मिलना चाहिए। हाउसिंग मतलब रहने के लिए घर उनको मिलना चाहिए। मेडिकल केयर मतलब एक उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यदि भी कोई भी बीमारी या कुछ भी हो जा रहा है तो उनको केयर और ट्रीटमेंट मिलने चाहिए। तो ये बच्चों का अधिकार है। थर्ड हम देखते हैं, राइट टू फ्री एजुकेशन, उनको क्या है, फ्री एजुकेशन लेने का अधिकार है बच्चों को। फोर्थ हमारा क्या है, राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन। तो प्ले मतलब क्या है कि बच्चों को एक फुल अपॉर्चुनिटी, पूरा अवसर मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब पूरा अवसर मिलना चाहिए। प्ले मतलब खेलने का, रिक्रिएशन मतलब क्या है, इंटरटेनमेंट। रिक्रिएशन का मतलब हो जाता है इंटरटेनमेंट हो जाता है। तो क्या है, एंजॉय का, मनोरंजन का उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। फिर फिफ्थ हमारा क्या है, राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, उनको क्या है कि उनको एक नेम मिलना चाहिए, उनको पेरेंट्स से उनको एक नेम मिलना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि मतलब एक अच्छा नेम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंगरू, जगोधर, ऐसा कोई नेम नहीं मिलना चाहिए, एक अच्छा नेम मिलना चाहिए। एंड नेशनलिटी का मतलब कि राष्ट्रीयता मिलनी चाहिए बच्चों को। फिर 6 क्या है कि राइट टू स्पेशल केयर इफ हैंडीकैप, यदि कोई भी बच्चा हैंडीकैप्ड है मतलब डिसेबल है तो उनको एक स्पेशल केयर मिलना चाहिए, कि स्पेशल केयर मिलना चाहिए। स्पेशल केयर में क्या आता है, उनको जैसे क्या हो जाता है कि रिहैबिलिटेटिव केयर हो जाता है, तो उनको रिहैबिलिटेटिव केयर मिलना चाहिए स्पेशल केयर में। फिर
सेवंथ में क्या देखते हैं, सेवंथ में राइट टू बी एमंग द फर्स्ट टू रिसीव, राइट टू बी एमंग द फर्स्ट टू रिसीव रिलीफ इन टाइम ऑफ डिसास्टर। डिसास्टर मतलब क्या हो जाता है, कोई आपदा आ जा रही है, जैसे नेचुरल आ जा रही है, मैन मेड आ जा रहा है, तो डिसास्टर में क्या हो जाता है, जैसे अर्थक्वेक आ जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, तो ऐसे डिसास्टर में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, रिलीफ, बच्चों को क्या करना है, रिलीफ करना चाहिए। रिलीफ से पहले क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अर्थक्वेक आ जा रहा है, तो सबसे पहले क्या है, बच्चों को क्या है, बच्चों का एक अधिकार है कि सबसे पहले बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, फिर उसके बाद क्या किया जाए, रिलीफ किया जाए, उनको रिलैक्स प्रोवाइड किया जाए, रिलैक्सेशन थेरेपी प्रोवाइड किया जाए, तो ये बच्चों का अधिकार है। फिर 8 क्या है, राइट टू लर्न टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एंड टू डेवलप इंडिविजुअल एबिलिटी। तो इसमें बताया जा रहा है कि बच्चों का ये अधिकार है कि वो क्या है, कि सोसाइटी में एक यूजफुल मेंबर होने का, टू बी मतलब होने का या बनने का सीखे, कि कैसे सोसाइटी में एक यूजफुल मेंबर बने, ये बच्चों का सीखने का एक अधिकार है। एंड टू डेवलप द इंडिविजुअल एबिलिटी, और अपने अंदर एक इंडिविजुअल एबिलिटी को कैसे डेवलप किया जाता है, इसको सीखने का बच्चों का अधिकार है। फिर 9th क्या है, राइट टू बी ब्रॉट अप इन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिट का वैसे मतलब होता है, जनरली स्पिरिट का मतलब जानते होंगे कि आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट का मतलब हो जाता है भावना हो जाता है। यहाँ पर स्पिरिट का मतलब जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, भावना हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या, ब्रॉट अप है, ब्रॉट अप का मतलब क्या हो जाता है, पालन पोषण करना। तो राइट टू बी ब्रॉट अप इन ए स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझ, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, एमंग द पीपुल, ये क्या होना चाहिए कि आपसी समझ, सहनशीलता, मित्रता लोगों के बीच, और पीस मतलब क्या हो जाता है, शांति, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब क्या हो जाता है, भाईचारे की भावना के साथ उनका पालन पोषण होना चाहिए या होने का अधिकार होता है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, राइट टू बी ब्रॉट अप इन ए स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप एमंग द पीपुल, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मतलब ये क्या है कि आपसी समझ, सहनशीलता, मित्रता होनी चाहिए लोगों के बीच, और शांति और भाईचारे की भावना के साथ उनका पालन पोषण का अधिकार होता है, ये उसका मीनिंग है। फिर हम 10th देखते हैं, जो हमारा लास्ट है। लास्ट क्या बताया जा रहा है, राइट टू एंजॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस मतलब क्या हो जाता है, जाति के, जैसे क्या हो जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, ये सब क्या है, रेसेज हो जाते हैं, कलर्स हो जाते हैं, जैसे क्या होता है कि काला गोरा हो जाता है, सेक्स क्या हो जाता है, मेल फीमेल आ जाता है, रिलीजियन क्या हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, और नेशनल क्या हो जाते हैं, हमारी राष्ट्रीयता आ जाती है कि हम इंडियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, तो क्या है, तो ये सभी क्या है, तो इन सभी चीजों को उनको अधिकार है कि ये क्या है कि उन सभी चीजों को एंजॉय करें, कि हम क्या हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण हैं, हम काले हैं तो काले हैं, हम मेल है या फीमेल है तो फीमेल है, इन चीजों को, रिलीजियस हिंदू है या मुस्लिम है, और इंडियन है तो इंडियन है, तो इन चीजों को उनको क्या है कि वो एंजॉय करने का अधिकार है। वो गर्व से कहें कि हम ब्लैक है या मेल है या फीमेल है, तो गर्व से कह सकते हैं। तो इनको फ्रीली स्वतंत्रता होती है कि इन चीजों को वो एंजॉय करें। तो इस तरह से हमारा नेशनल राइट्स को क्या बोलते हैं, राइट्स ऑफ द चाइल्ड भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना, क्वेश्चन आ जाए, राइट्स ऑफ चाइल्ड, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप ये भी लिखिएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एम्स हो गया, और 10 बेसिक राइट्स को इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही आप सभी के लिए क्लासेस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।